बातचीत की कमी, रिश्तों में दरार, धोखेबाजी या मजबूरी। धोखा देना किसी भी रिश्ते में एक घातक दोष है, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो या दोस्तों के बीच। जब किसी महिला द्वारा अपने पति के साथ विश्वासघात की बात आती है तो समाज में कई प्रकार की कहानियां और धारणाएं बन जाती हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है कि औरत धोखेबाज होती है, या फिर यह केवल समाज के द्वारा फैलाया गया एक मिथक है? इस कहानी के माध्यम से हम एक कौवे की आंखों से उस महिला की कहानी को देखेंगे जो अपने पति को धोखा देने के आरोप में फंस गई। लेकिन क्या यह केवल एक पक्ष की कहानी है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? आइए शुरुआत करते हैं इस अनकही कहानी से। एक बार की बात है, एक गांव में एक सुंदर लेकिन साधारण महिला जिसका नाम सुमन था, अपने पति रमेश के साथ रहती थी। गांव में लोग उसे एक आदर्श पत्नी के रूप में जानते थे। वह हमेशा अपने पति की सेवा करती थी, उसका ध्यान रखती थी और घर की सभी जिम्मेदारियां संभालती थी। रमेश गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक था। वे दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सुमन के जीवन में एक बदलाव आने लगा। कौवा उस गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था। यह कौवा गांव के सभी घरों की छतों पर उड़ता, सबकी बातें सुनता और सब कुछ देखता। वह सभी की कहानी जानता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन कौवा सुमन के घर के आंगन में बैठा था। उसने देखा कि सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसके दिल में एक सवाल उठने लगा कि आखिर इतनी खुश रहने वाली सुमन के चेहरे पर यह उदासी क्यों है। कौवे ने अपने कौतूहल को दबाया नहीं और उसने सुमन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कई दिनों तक कौवा सुमन की दिनचर्या का निरीक्षण करता रहा। उसे लगा कि सुमन के जीवन में कुछ बदल गया है। पहले वह हमेशा खुश दिखती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ झलकने लगा था। एक दिन कौवा ने देखा कि सुमन ने रमेश को खाना खिलाने के बाद आंगन में अकेले बैठकर रोना शुरू कर दिया। कौवा उसके करीब गया, लेकिन वह अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सुमन के आंसुओं से कौवा के मन में सवाल उठने लगे। क्या सुमन किसी और से प्यार करती है? क्या वह रमेश को धोखा दे रही है? कौवा ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। वह जानता था कि केवल सतह पर दिखने वाली चीजें ही सच नहीं होती। एक दिन जब सुमन आंगन में अकेली बैठी थी तो गांव का एक नौजवान जिसका नाम मोहन था वहां आया। मोहन और सुमन की बातचीत से कौवा ने सुना कि वे दोनों बचपन के दोस्त थे। मोहन बहुत दिनों बाद गांव लौटा था और सुमन से मिलने आया था। कौवा ने देखा कि सुमन और मोहन के बीच एक अजीब सा तनाव था। मोहन सुमन से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमन उसे टाल रही थी। जब मोहन ने सुमन से सीधे सीधे पूछा कि क्या वह अपने पति के साथ खुश है, तो सुमन की आंखों में आंसू आ गए। सुमन ने धीरे से कहा, मैं खुश हूं मोहन, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। रमेश बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे उनके साथ वो मानसिक संतुलन नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। मोहन ने सुमन को दिलासा देते हुए कहा, सुमन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रमेश के साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन याद रखना किसी भी निर्णय का परिणाम होता है। कौवा सुमन और मोहन की बातचीत सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमन क्या चाहती है। क्या वह रमेश को छोड़ना चाहती है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक स्थिति है? कई दिनों तक कौवा ने सुमन को देखा। उसने देखा कि सुमन रमेश के साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। सुमन का मन रमेश के साथ रहते हुए भी कहीं और था। वह अक्सर मोहन से मिलने का बहाना बनाती और गांव के किनारे वाले बगीचे में उससे मिलती। कौवा ने सोचा कि क्या सुमन वास्तव में धोखेबाज है? क्या वह रमेश के साथ न्याय नहीं कर रही? लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद सुमन की यह स्थिति उसकी मजबूरी है। शायद वह अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रही है और उसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। एक दिन जब कौवा पेड़ पर बैठा था,
उसने दो बुजुर्गों को आपस में बात करते सुना। वे बात कर रहे थे कि कैसे समय के साथ रिश्तों में बदलाव आता है। उनमें से एक ने कहा, रिश्ते केवल विश्वास पर नहीं टिकते, बल्कि उन्हें पोषण की भी जरूरत होती है। अगर किसी एक पक्ष को लगता है कि वह अपने रिश्ते में खुश नहीं है, तो उसे दूसरे से बात करनी चाहिए। कौवा ने इस बात को गहराई से सोचा। उसे समझ में आया कि सुमन के साथ कुछ गलत नहीं था। वह धोखेबाज नहीं थी, बल्कि वह अपनी भावनाओं और जरूरतों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसे अपने पति से केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की जरूरत थी। कई दिनों के बाद एक दिन सुमन ने रमेश से बात करने का निर्णय लिया। उसने रमेश को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, रमेश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। रमेश ने सुमन की बात को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि सुमन सही कह रही थी। वे दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। कौवा ने देखा कि सुमन और रमेश का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। उसे यह समझ में आया कि सुमन धोखेबाज नहीं थी, बल्कि वह अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि संवाद और समझ भी जरूरी है। इस कहानी का सार यह है कि किसी भी इंसान को बिना जाने समझे धोखेबाज कहना सही नहीं है। हमें हमेशा दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये सभी चीजें एक साथ होती हैं तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए। धन्यवाद।